क्लास 10 विज्ञान, विज्ञान में वो भी फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान। आप लोग का रिजल्ट आया है कल, कुछ सीखिए। और 10वां में ये कमी नहीं होना चाहिए। 10वां का भी लगभग आ ही गया है, कुछ ना कुछ हिंट। 2 टर्म में एग्जाम होगा। पहला टर्म आपका नवंबर में हो सकता है और दूसरा टर्म आपका मार्च में होगा। नवंबर डेट दिया है, फिक्स नवंबर नहीं, उसको ले ही जाएगा दिसंबर घींच तीर के। मार्च दिया है तो घींच तीर के मार्च अप्रैल के अंदर हो ही जाएगा। समझे? आज से हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और जिनका रिजल्ट आया आज से कम सुधर जाइए। बहुत मोटिवेशनल हुआ मेरा, हम बहुत समझाने की कोशिश किए। अब आपको मेन मोटिवेशनल जो बात था सो कल था। आपका जो मेन मोटिवेशनल जो है से कल आपका था। बहुत हम मोटिवेट किए, बहुत डेली 5-5 मिनट 2-2 मिनट कोशिश किए हर तरह से बात बताने का, लेकिन उससे मेन मोटिवेशनल आपका कल का रिजल्ट था। अगर उससे भी आप मोटिवेट नहीं होते हो कि नौमा में चलो जे हुआ कम से कम पास कर गए, 10वां में ऐसा रिजल्ट लाना है कि शर्माना नहीं, हाथ खड़ा करने के लिए, बोलने के लिए, पहले बोलने के लिए आगे मतलब लड़ जाना, पहले हम बोलेंगे, ऐसा रिजल्ट लाने की कोशिश करना। समझे जी? सब में A+ लाना, मतलब सब में 90 पार करना है और मैथ में तो 90 पार ही करना है। आ जाइए हम लोग चैप्टर पर आते हैं, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले ये चैप्टर आपका क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बहुत कुछ सीखने वाले आप इसमें, बहुत कुछ जानने वाले, सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा चीज आप सीखोगे। अधिकतर जो आप सीखने वाले हो 99% वो दैनिक जीवन यानी डेली जो हम लोग देखते हैं वो सीखने वाले हम लोग। डेली हम लोग उसको देखते हैं, करते भी है, वैसा चीज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। पूरा मजा आ जाएगा, जबरदस्त एकदम, पूरा एकदम बढ़िया से समझा देंगे। खाली सुनना है, बढ़िया से सुनना है, उदाहरण बढ़िया से समझना है। आपको इतना समझाएंगे, बोरा भर के समझाएंगे, लेकिन लिखाएंगे आपको इतना खाली। समझे? क्विंटल भर के समझाना और लिखाना है 100 ग्राम का या 10 ग्राम का। सोच लीजिए तो ये कैसे होगा। फिजिक्स थ्योरी वाला विषय इसी तरह पढ़ाई होता है, इसी तरह पढ़ना भी है। कॉन्सेप्ट आपको इतना रखना होगा और मेन जो बात है से इतना होता है। मेन बात इतना ही होता है, लेकिन इतना ही को समझने के लिए आपको बोरा भर के बात बोलना हो। और जो आदमी बोरा भर के बात नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं, इसका मतलब आपको फिर वो लाइनवा रटना पड़ेगा। और जहां रटने वाली बात आ गया, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कभी भी आपको काम देने वाला नहीं है जी। क्योंकि सारा एग्जाम अभी कॉन्सेप्ट से पूछता है। टॉपिक यही है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पूछेगा। आप ये टॉपिक को कितनों रट के गए वो नहीं पूछेगा, बोल देगा ये टॉपिक के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा बात है जो ये टॉपिक को नहीं मानेगा, कौन सा बात है जो टॉपिक को मानेगा, क्या ये टॉपिक में अगर ये हो जाए तो क्या हो। यानी पूरा तरह से कॉन्सेप्ट जो बोरा भर के सुनोगे वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, खास करके फिजिक्स वाला क्लास तो छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिए समझो वो गया, वो चैप्टर गया, आपका कोई उपाय नहीं है। आपको ये 2 ही लाइन आप लिख पाओगे और 2 लाइन लिख पाओगे तो किताबों से लिख सकते हो। जो सुनना था, जो इतना कॉन्सेप्ट था, वो फिर आपको कौन सुनाएगा। समझे जी? तो फिजिक्स वाला क्लास एकदम नहीं छोड़ना। लेट हुए, कुछ भी हुए, 10 मिनट लेट हो जाए, गिरते पारते आ जाना है, लेकिन फिजिक्स का क्लास किसी भी हालत में छोड़ने का कोशिश नहीं करना है। और जो भी बात बोला जाएगा, जो भी बात बताया जाएगा, उसको आप भी घर में जाके सोचिए, समझिए, थोड़ा सा दिमाग में लाइए, उसके बाद किताब पढ़िए, हम जो लिखाएं उसको पढ़िए, जो बोले थोड़ा सा उसको सुनिए, समझिए, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में जी। और फिजिक्स में जितना क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा उतना आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। सुने जी? और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रकाश कहते किसको है, प्रकाश आखिर क्या चीज है। हम लोग कोई भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, काहे देख लेते हैं, रात में नहीं देख पाते, क्या कारण है, दिन में कोई भी वस्तु को देख लेते हैं, क्या बात है।
समझे, ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश किरण किसको कहते हैं, प्रकाश विवर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश परावर्तन क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन क्या होता है। आपका चैप्टर का नाम नहीं है प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, ये क्या होता है, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन क्या होता है। दर्पण किसे कहते हैं, ये पढ़ने वाले हम लोग। इसमें पढ़ेंगे कि जो डेली हम लोग मुहा देखते हैं ना, मुहा एकदम ऐसे करके, वो कौन सा दर्पण है, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। गाड़ी का आगे जो हेडलाइट रहता है वो कैसा दर्पण है, पीछे देखने वाला ड्राइवर के जो बगल में रहता है वो दर्पण कैसा है, कौन सा दर्पण होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले बाबू। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। उसके बाद हम लोग लेंस पढ़ेंगे। जितना भी चश्मा होता है ना उसमें लेंस लगा होता है, और जितना भी गाड़ी घोड़ा होता है ना, या हम लोग जिसमें मुंह देखते हैं ना, वो दर्पण होता है। और दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लेंस मतलब समझना, चश्मा वाला जो रहता है शीशा, उसको लेंस बोलते हैं। और दर्पण मतलब समझिएगा गाड़ी घोड़ा वाला जो होता है, गाड़ी में लगल जितना भी है वो सबका सब क्या है, दर्पण है। जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं वो भी क्या है, दर्पण है। सुने जी, लेंस पढ़ेंगे, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, ये सारा पढ़ेंगे। फिर तारा टिमटिमाता क्यों है, ये सारा पढ़ेंगे। इंद्रधनुष का रंग कैसे बनता है, क्या रंग है, कैसे बनता है, वो 7 रंग कैसे दिखता है, इतना सारा चीज चैप्टर में पढ़ने वाले बाबू। सोच लो कि इतना चीज आप पढ़ोगे, समझे, एकदम टेंशन वाली बात नहीं है। सारा बात आपको सिखाएंगे और बढ़िया सिखाएंगे, बढ़िया से समझाएंगे, समझे जी। तो शुरू हम लोग करते हैं कि आखिर प्रकाश है क्या चीज। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्रकाश का परिभाषा बताओ, चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में, कोई भी शुरुआत प्रकाश शब्द के बारे में पूछ देगा, तो क्या बोलोगे आप, प्रकाश के बारे में क्या बोलोगे। प्रकाश का बाबू बहुत सारा गुण है, बहुत सारा प्रकाश का गुण है, बहुत सारा प्रकाश जो है से अपना गुण को रखा है, समझे। और सारा का सारा गुण महत्वपूर्ण है प्रकाश का। सबसे पहले अगर आपसे प्रकाश का परिभाषा पूछे तो आप क्या बोलोगे। प्रकाश का परिभाषा बाबू आप ये बोल सकते हो कि प्रकाश एक तरह का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह का क्या है, ऊर्जा है, जो हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है, कोई भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, देखने में सहायता करता है। यानी कोई भी वस्तु को हम लोग तभी देख पाते हैं जब प्रकाश रहता है तब। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, एक ऐसा ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है, देखने लायक बनाता है, उसको दृश्यमान बनाता है, उसको हमको देखने में सहायता करता है। उसी ऊर्जा को या उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। सुने जी, प्रकाश जो होता है से हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा कैसा रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है से पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु समझते हैं ना, पारदर्शी वस्तु से आर पार हो जाता है, आर पार। शीशा हो गया पारदर्शी वस्तु, पानी हो गया पारदर्शी वस्तु, वैसा वस्तु पारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश, पारदर्शी वस्तु से हमेशा प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है। अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश हमेशा टकरा करके वापस आ जाता है, आर पार नहीं होता है। जैसे आपका पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, बेंच हो गया, ये सारा चीज से अगर प्रकाश टकराएगा तो वापस आ जाता है, लेकिन पारदर्शी वस्तु से प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है। समझ रहे हो, हम लोग कोई भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब क्या हुआ, परावर्तन किसको कहते हैं, या प्रकाश का वैसा क्या गुण है जिससे हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, तो वो उसका कौन सा गुण है, परावर्तन। परावर्तन होता क्या है, यानी हम लोग कोई वस्तु को देख कैसे पाते हैं, तो जब भी कोई हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले उस पर प्रकाश टकराता है, सबसे पहले उस पर प्रकाश टकराता है। मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु है, और ये आप है, ये आप है, ये आप है। प्रकाश पहले इस पर टकराएगा बाबू, इससे प्रकाश टकराता है, प्रकाश, और वो प्रकाश फिर मेरा आंख में आता है, हम लोग का आंख में आता है। उस प्रकाश को हम लोग का आंख से ग्रहण करता है, तब जाकर के हम लोग वस्तु को देखते हैं। आप आगे जब आंख वाला पढ़ाएंगे ना, चैप्टर आंख वाला, तब हम आपको बताएंगे कि कोई वस्तु को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग के आंख में उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है,
उल्टा। मतलब अगर मान लीजिए ये चीज हम देख रहे हैं तो आंखों में ऐसे इसका बनेगा, ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको सीधे क्यों देख रहे हैं। ये सब पूरा डिटेल आपको आंख वाला चैप्टर में पढ़ना है। खाली यहाँ छोटा सा बात जानना है कि प्रकाश के कारण ही हम लोग कोई वस्तु देख पाते हैं, और वो कौन सा कारण? परावर्तन के कारण। परावर्तन क्या होता है, कैसे देखते हैं? यानी जो वस्तु को हम लोग देखते हैं ना बाबू, सबसे पहले प्रकाश उससे जाके टकराता है, उस पर पहले प्रकाश जाता है, और वो प्रकाश फिर मेरा आंख में आता है, तभी हम लोग उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। सुन रहे हो जी? रात में हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश नहीं रहता है। प्रकाश नहीं रहता तो वो मेरा आंख पर नहीं टकराता है, और जब आंख पर नहीं टकराता तो हम लोग उसको देख नहीं पाते। उसके लिए फिर प्रकाश का मदद लेते हैं। प्रकाश कौन कौन उत्पन्न करता है? टॉर्च उत्पन्न करता है, बल्ब उत्पन्न करता है, लालटेन उत्पन्न करता है, मोमबत्ती उत्पन्न करता है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य जो है सो वो भी प्रकाश का उत्पन्न करता है। सुने जी, तो इन लोग का प्रकाश को यदि हम लोग मदद लेते हैं कोई वस्तु को देखने में, तो आसानी से देख लेते हैं। रात में नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, इसलिए हम लोग दूसरा चीज का प्रकाश का मदद लेते हैं। बल्ब का लेते हैं, टॉर्च का लेते हैं, लालटेन का लेते हैं, मोमबत्ती का लेते हैं। यदि अगर हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो होता क्या है? फिर उसका प्रकाश टकराता है उस वस्तु से, वो वस्तु का प्रकाश फिर मेरा आंख में आता है, तभी जाकर के हम लोग उसको क्या करते हैं? देख पाते हैं। और जो वस्तु से नहीं टकराता उस वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते। सुन रहे जी क्या बोल रहे हैं? तो प्रकाश के कारण ही कोई वस्तु देखते हैं, और वो कौन सा कारण? परावर्तन के कारण। परावर्तन में क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर टकराता है, फिर वो टकरा करके प्रकाश मेरा आंख में आता है, और उस आंख को जब मेरा आंख ग्रहण करता है तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। सुन रहे हो? प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में, निर्वात समझते हो आप लोग? निर्वात समझते हो? प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात, निर्वात मतलब वैसा जगह जहां वायु भी नहीं हो, कोई चीज नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्वात। जैसे एक एकदम बॉक्स बना लो या एक रूम बना लो, और एक जरा सा भी वहां हवा नहीं रहना चाहिए, कुछ भी हवा नहीं रहना चाहिए। जैसे चंद्रमा पर हवा नहीं है तो आप उसको निर्वात बोल सकते हो। अंतरिक्ष पर हवा नहीं रहता है, अंतरिक्ष में ऑक्सीजन लेके जाता है। आप देखे होंगे पिक्चर उचर में भी, जब अंतरिक्ष वाला पिक्चर देखे होंगे तो वहां ऑक्सीजन आंख मतलब नाक में लगा करके मशीन लगा के जाता है। वैसा चीज, वैसा जगह जहां हवा भी नहीं रहता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। माध्यम मतलब वस्तु, वस्तु मतलब वैसा माध्यम, जैसे प्रकाश का चाल अलग अलग, ठोस में अलग, द्रव में अलग, गैस में अलग होता है। प्रकाश का चाल हर जगह बदलते रहता है, ऐसा नहीं कि फिक्स रहता है, कहीं तेज रहता है, कहीं स्लो हो जाता है, कहीं धीरे हो जाता है, कहीं ना के बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश का जो चाल होता है से माध्यम पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। वैसा प्रकाश जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, उसका तरंगदैर्घ्य यानी उसके कणों के बीच का जो दूरी होता है से 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। पूछेगा कहीं ना कहीं कि जो प्रकाश को हम लोग देखते हैं उसका तरंगदैर्घ्य बताइए कहां से कहां तक होता है? क्या ऑप्शन मारोगे? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। एंगस्ट्रम क्या है? ये मीटर को, मीटर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर, ये करता क्या है? ये लंबाई का मात्रक है। छोटा छोटा कण को जब नापना रहेगा ना, छोटा छोटा कण को, तो उसी कण को नापने के लिए हम लोग किसका मात्रा, कौन सा मात्रा का मदद लेते हैं? एंगस्ट्रम का। किसका मदद लेते हैं? एंगस्ट्रम का। कि जो प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं, यानी जिस प्रकाश को हम लोग दृश्य कर सकते, देख पाते हैं, उसका जो एंगस्ट्रम होता है, उसका तरंगदैर्घ्य का जो एंगस्ट्रम होता है, उसका जो तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, वो कहां से कहां तक होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। सुने जी, क्या क्या बोले बाबू? फिर से बोलते हैं, क्या क्या बोले? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जो हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है, सहायता करता है।
प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है से पारदर्शी वस्तु के आर पार हो जाता है, अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके वापस आ जाता है, उसी माध्यम में आ जाता है। कोई भी वस्तु को हम लोग तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उससे परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब उससे टकरा करके वापस आ जाना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है बाबू? अगर कोई वस्तु से प्रकाश आर पार चल गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश चल गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन। जैसे मान लीजिए पानी रखे, पानी में प्रकाश भेज रहे हैं तो वो पानी में रहेगा कि पार हो जाएगा? पार हो गया। पानी से वो हवा में आ गया, द्रव से किस में आ गया? हवा में, गैस में। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। आनी माध्यम का मतलब जगह बदला, हवा से गैस, हवा से द्रव में चल गया, द्रव से ठोस में चल गया, ठोस से गैस में चल गया। मतलब तू ठोस में भेज रहा था, निकल करके गैस में चल गया, मतलब आर पार हो गया। गैस में भेज रहा था, निकल करके द्रव में चल गया। क्यों द्रव में चल गया? क्योंकि आर पार हो गया। द्रव में भेज रहा था, गैस में चल गया। तो यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाएगा उसको अपवर्तन बोलते हैं। और अगर नहीं जा पाया, टकरा के वापस आ गया, उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। और हम लोग कोई भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु का परावर्तन होता है, उससे प्रकाश परावर्तित होता है और वह परावर्तित वस्तु हमारे आंख में आता है, तभी हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। जिस वस्तु का परावर्तन नहीं होता उस वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं। अगर प्रकाश रहेगा, वस्तु का परावर्तन होगा, तभी हम लोग उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में कितना बताएं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं उसका तरंग दैर्घ्य कितना से कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब हम लोग का क्या पढ़ेंगे? यहां से मेन थ्योरी अब स्टार्ट होता है। अभी हम खाली प्रकाश चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में इतना बता दिए ताकि थोड़ा माइंड सेट हो जाए, थोड़ा माइंड समझ जाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले माहौल बना दिए ताकि आप कौन कौन बात पढ़ोगे, कैसा कैसा बात पढ़ोगे, वो पहले आप सुनो, समझ जाओ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश किरण किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश विवर्तन किसे कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसका नियम क्या है। प्रकाश का परावर्तन का नियम हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है नियम, हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, हमेशा, कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखो। 2 नंबर में हमेशा पूछते रहता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। फिर दर्पण में क्या क्या उसके बाद पढ़ेंगे, कम से कम पहले इतना तो पढ़ ले। उसके बाद फिर हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। पहला हेडिंग डालिए प्रकाश किरण। हेडिंग डालो जी। प्रकाश किरण देखो किसको कहते हैं। प्रकाश हमेशा कैसा पथ पर गमन करता है? सीधा पथ पर, सीधा पथ पर गमन करता है प्रकाश, हमेशा सीधा। जिसका घर जो होगा मिट्टी का घर होगा, खपरेल वाला घर, देखे होंगे एकदम छेदवश प्रकाश आ जाता है एकदम सीधा, कि आके टेढ़ा हो जाता है, ओने से छेदवश घुसा फिर होकर खियम जाता है, सीधा आता है। कभी देखा मान ले कि जेकर रूमा मार रहा है जे छे दवा से, वो है छेदवश होकर रखिए कि ओने घुस जा, इन्हें उन्हें नहीं जाता सीधे। इसका मतलब प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर गमन करता है। इसी के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसी घटना को, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। सुने जी, प्रकाश विवर्तन क्या होता है देखिए। प्रकाश विवर्तन का मतलब होता है कि मान लो प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, सीधी रेखा में गमन कर रहा है, और उस रेखा में एक छोटा सा अपारदर्शी वस्तु आ गया।
छोटा सा एक कंकड़ आ गया, पत्थर आ गया, छोटा सा लोहा आ गया, कण आ गया, कण आ गया, तो होता क्या है ना, प्रकाश ऐसा नहीं कि नहीं गमन करता है, घूर जाता है, ऐसा नहीं। वो छोटा सा जो कण रहता है, छोटा सा जो अपारदर्शी वस्तु रहता है, उससे मुड़ करके फिर आगे से प्रकाश सीधा में गमन करना शुरू कर देता है। मतलब वहां से थोड़ा सा खाली मुड़ने का प्रवृत्ति दिखता है उसको। अगर कोई प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है, मान लो ये सीधी रेखा है, जा रहा है, छोटा सा मान लो यहाँ उसको एक पत्थर मिल गया, तो क्या प्रकाश घूर जाएगा? नहीं घूरेगा। उस पत्थर से हल्का सा मुड़ करके फिर आगे से सीधी रेखा में गमन करता है। तो जहां वो मुड़ा ने, वही घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सुनिए जी, कभी कभी आप लेना, कोई चीज लेना, ब्लेड लेना, ब्लेड जब पकड़ोगे ना तो देखना उसका कोना में चमकेगा, उसका कोना चमकता है। काहे चमकता है? प्रकाश वहां मुड़ जाता है, जाता सीधा, ब्लेड ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। थोड़ा सा कोई नया ब्लेड में यहाँ सर्वा आजकल देखना काट देता है ब्रीथ जैसा, देखा कि ना, ब्रीथवा में तनुसुन काट देता है ब्रीथ जैसा। तो जब जार लो, सीधे जार लो, यहाँ आग लो, थोड़ा सा टेढ़ा पथा आग लो, अपारदर्शी वस्तु रख लो, तो वहां से क्या करो, थोड़ा वो मुड़ करके फिर आगे सीधा गमन करना लगता है। तो जहां वो तनुसुन मुड़ता है ने, उसी घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन का। कितना आसान है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जब उस सीधी रेखा में थोड़ा सा कोई एक अपारदर्शी वस्तु आ गया या थोड़ा सा कहीं टेढ़ा रास्ता हो गया, तो टेढ़ा रास्ता से मुड़ करके फिर से आगे सीधा गमन करना शुरू कर देता है। वही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। सुने जी, ऐसे होता है। लिखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हेडिंग डाली है, प्रकाश विवर्तन, हेडिंग डालो, विवर्तन लिखें। अब इसमें लिखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। जब उस सीधी पथ में, जब उस सीधी पथ में एक छोटा सा अपारदर्शी वस्तु आ जाता है, 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 तब वहां प्रकाश उस वस्तु के किनारे से मुड़कर, उस वस्तु के किनारे से मुड़कर, उस वस्तु के किनारे से मुड़कर आगे गमन करना शुरू कर देती है, आगे गमन करना शुरू कर देती है, आगे गमन करना शुरू कर देती है। लिखे जी, आगे गमन करना शुरू कर देती है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।